आजकल हर घर में मोबाइल चल रहा है, कोई टीवी पर, कोई यूट्यूब पर, और सबकी नजरें जमी है पाकिस्तानी सीरियल्स पर। माँ, बहू, बेटी सब एक साथ बैठकर वो ड्रामे देख रही हैं जिसमें हर एपिसोड में कोई रो रहा है, कोई मोहब्बत में पागल हो रहा है और कोई अपना घर परिवार छोड़कर दिल के पीछे भाग रहा है। जी हाँ, हर किसी को तमन्ना है कि उसे उसका मनचाहा प्यार मिल जाए। जिन टीवी सीरियल्स में हीरो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और से प्यार करने लगता है और हीरोइन जो कि शादीशुदा होती है वो किसी और मर्द की आंखों में सच्चाई ढूंढ रही होती है। जी हाँ, और हम जी हाँ, हम इन सबको देखकर कहते हैं वाह, क्या सच्चा प्यार है। लेकिन जरा रुकिए, सोचिए, क्या वाकई ये प्यार सच्चा है या फिर एक मीठा जहर है जो हमारी सोच, हमारे संस्कार और हमारे रिश्तों को धीरे धीरे खा रहा है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स के नशे की, उस नशे की जो मोहब्बत के नाम पर संस्कार मिटाता जा रहा है। मैं हूं आपके साथ साहिल राणा और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्टर साहिल पर। प्यार मोहब्बत वाले पाकिस्तानी ड्रामे। जी हाँ, नाम सुनते ही आंखों में नमी और दिल में हलचल शुरू हो जाती है। हम सफर, मेरी जिंदगी है तू, कैद तन्हाई तुम ही हो, ये सब ड्रामे सिर्फ कहानियां ही नहीं बल्कि एक इमोशन की दुकान है, जहां पर हर एक एपिसोड में कोई दिल तोड़ता है, कोई छुप छुप करके प्यार करता है और कोई घर वालों के खिलाफ जाकर दिल की बात को सुनता है। जी हाँ, अब ये सब देखकर इन सीरियल को देखने वाली लड़कियां सोचती है काश मेरी भी जिंदगी में कोई ऐसा ही हीरो होता। जी हाँ, लेकिन जिंदगी कोई ड्रामा नहीं है, यहाँ हर एक सीन रिटेक नहीं होता, यहाँ जो एक बार टूट जाए वो दोबारा जुड़ता नहीं है। कभी माँ अपनी बेटी को कहती थी कि बेटी, शादी के बाद का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, लेकिन आज वही माँ अपनी बेटी के साथ बैठकर वही पाकिस्तानी सीरियल्स देखती हैं जिसमें एक औरत शादी के बाद किसी और मर्द से मोहब्बत कर बैठी है। बेटी कहती है माँ, प्यार तो बस दिल से होता है, और माँ भी अब उसकी हाँ में हाँ मिला रही है और कह रही है कि बेटी, दिल की नहीं सुनोगी तो क्या करोगी। और फिर वहीं से संस्कार और सोच की दीवार गिर जाती है जो पीढ़ियों से घर को संभाले हुए थी। माँ अब पुरानी माँ नहीं रही, वो भी उन पाकिस्तानी सीरियल्स की तरह कहानियों में हो चुकी है। और बेटी भी अब समझने वाली नहीं रही, जो पहले समझदार हुआ करती थी वो भी अब खुद को सीरियल की हीरोइन की तरह देखना चाहती है, उसकी तरह बनना चाहती है। इन ड्रामों के हीरो हमेशा स्मार्ट, शरीफ और लड़की की हर बात समझने वाले लड़के होते हैं जो आंखों में देखकर कहते हैं तुम ही मेरी दुनिया हो। लड़की चाहे वो दिल्ली की हो या मुजफ्फरनगर, सहारनपुर की हो या फिर बरेली की हो, वो भी ये डायलॉग सुनकर अपने आप को उन सपनों में देखने लगती है और उन सपनों में खो जाती है। लेकिन हकीकत क्या है? असली जिंदगी में कोई परफेक्ट नहीं होता। असली हीरो यानी कि जो लड़के होते हैं उन्हें हर रोज दफ्तर जाना होता है और वहां से थक हार कर वापस शाम को लौटना होता है और बिस्तर में जाकर सो जाना होता है। और ध्यान रखिए, बहुत सी बार वे कहना भी सोचते हैं लेकिन उन्हें कहने का मौका नहीं मिलता कि तुम ही मेरी दुनिया हो। और फिर जब लड़की को सीरियल जैसा प्यार नहीं मिलता तो वो कहती है कि रिश्ता ठीक नहीं है, मेरे पति मुझको समझता ही नहीं है। कई घरों में झगड़े इसी बात से शुरू होते हैं और जो तलाक तक पहुंच जाते हैं। एक लड़की जो कभी पूरी तरह से खुश हुआ करती थी, सीरियल देखने के बाद अब वो भी हर बात में उन्हीं पाकिस्तानी ड्रामों की तरह सीरियल वाला रोमांस ढूंढने लगी है, वो भी असली जिंदगी में। और ध्यान रखिए, असली जिंदगी में उस तरह का कोई रोमांस आता ही नहीं है। पहले घरों में सब साथ बैठते थे, दादी रोटी बनाती थी, बहू सब्जी काटती थी, बच्चे पढ़ाई करते थे और बातें होती थी घर की जिंदगी की। जी हाँ, अब सबके हाथ में मोबाइल है और हर किसी की आंखें किसी ना किसी ड्रामे पर टिकी हुई है। माँ किसी दर्द भरी कहानी में खोई हुई है, बेटी किसी हीरो के डायलॉग में, तो बहू भी किसी धोखा देने वाली सास की स्कीम में खोई हुई है। लेकिन अब डिनर टेबल पर बात होती है आज के सीरियल में क्या हुआ, ना कि सब्जी में आज क्या बनाया या सब्जी में नमक कम है या ज्यादा है। अब इस पर कोई चर्चा नहीं होती। धीरे धीरे सीरियल के रिश्ते असली रिश्तों से ज्यादा महत्व पाने लगे हैं। इन सीरियल में एक बात बहुत गहराई से लोगों के दिमाग में बिठा दी गई है कि प्यार सबसे बड़ा है, बाकी सब बाद में है। अगर प्यार नहीं है तो शादी छोड़ दो और अगर दिल नहीं मानता तो परिवार छोड़ दो। लेकिन अब साथ में लोग ये भी कहने लगे हैं कि अगर दिल ने चाहा तो क्या ही गलत किया,
यानी पाकिस्तानी ड्रामों की हालत फिलहाल इस तरह से हमारे दिमागों पर प्रभावी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस सोच ने समाज में दरार डालने का काम किया है। जी हाँ, अब रिश्ते उतने मजबूत नहीं रहे, अब परिवार टूटने लगे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी ने सीरियल देखकर अपने दिल की आवाज सुन ली। ऐसा ही एक उदाहरण सहारनपुर का है। सीमा नाम की एक महिला जो घर में अकेली रहती थी, उसका पति बाहर काम करता था। जी हाँ, और दिन भर हमसफर जैसे सीरियल देखती थी। उसे भी एक हीरो इतना ही पसंद आया जिससे कि उसकी सोच ही बदल गई। सोशल मीडिया पर उसे भी एक ऐसा ही आदमी, ऐसा ही हीरो मिला जो सीरियल की तरह उसे प्यार दिखाने लगा। डायलॉग भी वही, बात करने का अंदाज भी वही। जी हाँ, कुछ ही महीने में सीमा ने अपने पति को छोड़ दिया। बाद में सीमा ने ही कहा कि मुझे लगने लगा था कि मुझे सीरियल वाला हीरो मिल गया है और मैं भी जिस तरह से सीरियल में हीरोइन होती है, मैं भी इस तरह से हूँ, मुझे भी वही प्यार मिल रहा है। सोचिए, एक कहानी देखकर एक औरत ने अपनी पूरी हकीकत को ही छोड़ दिया। जी हाँ, उसने अपनी पूरी दुनिया को ही अलविदा बोल दिया। और ध्यान रखिए, ये पूरी कहानी केवल एक महिला की नहीं है, बल्कि ऐसी हजारों, शहर से लेकर गांव, कस्बों, हर मोहल्ले में ऐसी महिलाएं हैं जो स्क्रीन की मोहब्बत में असल जिंदगी की शांति को खो बैठी है और खो भी रही है। ध्यान रखिए, जब हम रोज रोज धोखा, दर्द और मोहब्बत वाले ड्रामे देखते हैं तो हमारा दिमाग भी वैसा ही बन जाता है। फिर असल जिंदगी में सास की हर बात बहू को बुरी लगने लगती है। जी हाँ, पति की हर चुप्पी को वो इग्नोर करने लगती है और हर छोटी बात एक बड़ा सीन बन जाती है। यानी ड्रामे अब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि हम सब के मन के अंदर चलने लगे हैं, जो हमारे समाज को पूरी तरह से खोखला करते जा रहे हैं। लोग अब खुश रहना भूल गए हैं क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में सीरियल जैसा ड्रामा ही नहीं दिखता। जी हाँ, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। लेकिन असली खेल है क्या? जी हाँ, इन सीरियल्स के पीछे बहुत बड़ा खेल है, भावनाओं का, बाजार का और कमाई का। कहानी में जितने ज्यादा आंसू होंगे, यानी कि सीरियल में एक्टर और अभिनेत्री जितने ज्यादा आंसू बहेंगे, उतनी ज्यादा टीआरपी बढ़ेगी और साथ ही बिकेंगे उनके द्वारा यूज करने वाले लिपस्टिक, साड़ी, क्रीम, परफ्यूम और गहने। यानी आपका दिल छूकर ये लोग आपकी जेब खाली करने का काम कर रहे हैं। सोचिए, आप हंसते नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं, लेकिन इनका बाजार पूरी तरह से खुश है क्योंकि आपको इमोशनल करके वो लोग कमाई कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमें इसे रोकने के लिए, ताकि हमारे ऊपर प्रभावी ना हो और हमारे समाज को खोखला ना करे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, सबसे पहले घर में तय होना चाहिए कि सीरियल कितने टाइम तक देखना है और कौन सा सीरियल देखना है। जी हाँ, पहले घरों में छोटा भीम, मोटू पतलू जैसे, शक्तिमान जैसे ड्रामे देखे जाते थे और पूरा घर पूरी तरह से खुश होता था। इसके साथ ही बच्चों और महिलाओं को समझाए कि ये महज एक कहानी है, बल्कि ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। अपने घर की बात केवल अपने घर के लोगों से ही करे, ना कि सोशल मीडिया वाले किसी हीरो के साथ अपने मन की सारी बातें बताई जाए। अगर आपको, यानी अगर घर में बहू को कोई तकलीफ है तो सास को बताए या फिर अपने पति से कहे। हीरोइन बनने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, जो रिश्ते सच्चे होते हैं उन्हें सीरियल के झूठे रिश्तों से मत तोलिए। और सबसे अहम, प्यार जरूरी है, लेकिन प्यार की मर्यादा उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, सीरियल खत्म हो जाता है लेकिन असली जिंदगी चलती रहती है। टीवी पर जो दिखता है वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट होती है। सच्चाई जो होती है वो हमारे घर में है, जो हमारे रिश्तों में है। देखिए, मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जब वही मोहब्बत मर्यादा की दीवार को तोड़ दे तो फिर वो मोहब्बत नहीं बल्कि तबाही बन जाती है। इसीलिए समझिए, सोचिए, सीरियल देखिए, लेकिन होश में रहकर, क्योंकि मोहब्बत अगर संस्कार तोड़ दे तो फिर मोहब्बत नहीं बल्कि एक मीठा जहर होती है। अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इसमें सच्चाई लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में केवल 40 साथियों की जरूरत है। जी हाँ, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।